उत्तराखंड में इन दिनों गुलदार की दहशत हर जिले में दिखाई दे रही है। बात देहरादून की करें तो यहाँ कलेजे के टुकड़े को गंवाने के बाद सिंगली गांव गम से अब तक उभर नहीं पा रहा। गुलदार के हमले में यहाँ 2.5 साल के मासूम आयांश की मौत के बाद से घर में चूल्हा बुझा पड़ा है। घर के बाहर ग्रामीणों से लेकर रिश्तेदारों और करीबियों का जमावड़ा लगा हुआ है। यहाँ के ग्रामीणों में बच्चे को खोने का जितना गम है उतना ही गुस्सा भी है, और गुस्सा वन विभाग की कार्यप्रणाली को लेकर। सब यही कह रहे थे कि मंगलवार की रात हादसा हुआ और अब तक वन विभाग के हाथ खाली हैं। टीम पिंजरे में गुलदार के आने का इंतजार कर रही है और गुलदार कई बार दिख चुका है, लेकिन अब भी वन विभाग के हाथ खाली हैं। यहाँ पर ग्रामीणों में दहशत इस कदर है कि शाम के 4 बजते ही गांव में कर्फ्यू का माहौल हो जाता है। वन विभाग की टीम ग्रामीणों को घरों में कैद कर देती है। परिजन लगातार वन विभाग से गुहार लगा रहे हैं कि वो जल्द से जल्द गुलदार को पकड़ ले। उन्होंने कहा कि हमारा बच्चा तो गया, अब बस गुलदार बचना नहीं चाहिए। सरकार वन विभाग के अफसरों को गुलदार को मारने की अनुमति दे, कि चलते गाँव के बच्चे असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। वहीं कुछ लोग ये भी बताते हैं कि गुलदार कहीं गया नहीं है, वो घर के इर्द गिर्द अब भी घूम रहा है। वारदात के बाद से लगातार गांव के लोगों को ये नजर आ रहा है। हादसे के 2 दिन बाद भी पड़ोस में रहने वाले सतीश के घर के पास उसे देखा गया। इस घर में 3 परिवार रहते हैं, जिनमें कई बच्चे भी हैं। इसके बाद गांव के ही एक घर के पास फिर से गुलदार की धमक देखी गई। कई ग्रामीणों को कहना है कि गुलदार के पगमार्क लगातार घर के आसपास मिल रहे हैं। बड़े फुटमार्क के अलावा छोटे पगमार्क को भी देखा गया है और ऐसा लग रहा है कि गुलदार के साथ उसके बच्चे भी हैं, इसलिए गुलदार इस इलाके को छोड़ नहीं रहा। हादसे के बाद से गांव के लोगों का अब रोजगार भी प्रभावित हो रहा है। गांव के ज्यादातर लोग आसपास की जगहों पर गार्ड की नौकरी करते हैं। इन सभी लोगों को देर शाम लौटना होता है, लेकिन गुलदार की दहशत के बाद ये सभी लोग अब डरे हुए हैं। साइकिल से अकेले वापस लौटना इनके लिए खतरे से कम नहीं। शाम को 5-7 लोग एक साथ हो जाते हैं, तभी वो शहर से सिंगली वापस लौटते हैं। वहीं गांव के लोगों का कहना है कि अब हमें वन विभाग पर भरोसा नहीं है। हम खुद घर के बाहर बैठेंगे। वनकर्मी बगैर हथियार के यहाँ पर मोर्चा ले रहे हैं। अब ग्रामीण खुद लोहा लेंगे और गांव में पहरा देंगे। उन्होंने कहा कि घरों के आसपास जंगल को साफ किया जाना चाहिए। बच्चों के स्कूल जाने के लिए बस की व्यवस्था की जाए, ताकि बच्चों की सुरक्षा को लेकर कोई खतरा न हो। ब्यूरो रिपोर्ट, रायशुमारी।